जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी। कल 24 तारीख बृहस्पतिवार के दिन बरूथनी एकादशी का व्रत है, वैशाख कृष्ण पक्ष। इस एकादशी का व्रत करने के लिए प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु के समक्ष जाकर के हाथ में जल लेकर के उनके सामने प्रतिज्ञा करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपकी अनुकंपा से इस व्रत को करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इस व्रत को करने की शक्ति और सामर्थ्य आप हमें प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान विष्णु के समक्ष प्रतिज्ञा करने के बाद में इस व्रत को प्रारंभ करें। पूरा दिन फलाहार लेकर के आप इस व्रत को करें। दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, और इस समय जो ऋतु फल हैं, खरबूजे हैं, तरबूज हैं, भगवान को समर्पित करने के बाद में उन फलों को आप सेवन कर सकते हैं। अन्न का स्पर्श भी न करें तो अच्छा है। और इस व्रत को करने वाले दिन अर्थात कल संपूर्ण दिवस भगवान के नाम का ही स्मरण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जाप मन ही मन करते रहें और झूठ न बोलें, किसी की निंदा और चुगली न करें, छल और कपट से भी दूर रहें, तो इस फल का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के जो दुख हैं, जो दरिद्र हैं, जो पाप हैं, जो रोग हैं, वो शोक हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं और सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से एक बार प्रश्न किया कि हे प्रभु, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है, और पहले एक समय में इस व्रत को करने वाले जो महानुभाव थे उनको क्या फल प्राप्त हुआ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है, और इस व्रत को करने से बड़े बड़े जन्म जन्मांतर के जो मनसा वाचा कर्मणा पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, और स्त्री हो या पुरुष हो, सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है, धन धान की वृद्धि होती है, और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं कि इसी व्रत को करने के प्रभाव से धुंधुमार और मांधाता जैसे बड़े बड़े जो महाराजा थे वो स्वर्ग लोक में जाकर के विराजमान हुए, और भगवान शंकर का भी जो ब्रह्म कपाल था वो भी इसी व्रत से छूट गया था, मुक्त हो गए थे। 10,000 वर्ष तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल इस बरूथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। इसीलिए कहते हैं कि इस व्रत को करने के समय में व्रत वाले दिन दान अवश्य देना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, ये जो बरूथनी एकादशी व्रत है ये बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली कही गई है। इसलिए भगवान कहते हैं कि घोड़े के दान से श्रेष्ठ होता है हाथी का दान, और हाथी के दान से भी श्रेष्ठ होता है भूमि का दान, और भूमि के दान से भी श्रेष्ठ होता है तिलों का दान, और तिलों के दान से भी अधिक श्रेष्ठ होता है स्वर्ण का दान, स्वर्ण के दान से भी अधिक श्रेष्ठ होता है अन्न का दान, और अन्न के दान से भी अधिक श्रेष्ठ होता है गौ का दान और विद्या का दान। इसीलिए जो दान है, इन सभी दानों को करने का जो फल है वो बरूथनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। और इन दानों को करने से जो भी फल हमें प्राप्त होता है वो सिर्फ एकादशी का व्रत करने से, इसकी कथा सुनने से अथवा इसकी कथा पढ़ने से भी यही फल प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि हे राजन, जो कोई लोभ से कन्या को बेच करके धन लेता है वह दूसरे जन्म में अवश्य ही बिलाव की योनि को प्राप्त होता है। अर्थात जो हमारी कन्या होती है, जिसका हमने कन्यादान कर दिया, उस कन्या का धन, उसका अन्न, उसका वस्त्र, उसके आभूषण कभी भी दान देने वाले को लेना नहीं चाहिए। उसके धन का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसके अन्न का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो महान पाप के कारण अगले जन्म में बिलाव की योनि में उसे जाना पड़ेगा।
फिर भगवान कहते हैं कि हे राजन, जो कोई आभूषण पहन करके यथाशक्ति धन के सहित कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या गिनने में चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं है। अर्थात ऐसा जो मनुष्य है वो महान भाग्यशाली है, जो अपनी कन्या का दान धन और आभूषणों से युक्त होकर के करता है। इसलिए हे राजन, इस विधि से वरूथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से छूट जाता है और अन्न और धन की प्राप्ति होती है, अक्षय गति को देने वाली है। जब तक इस संसार में प्राणी रहता है तब तक धन धान से संपन्न रहता है, पुत्र पौत्रों से संपन्न रहता है और मृत्यु के अनंतर वैकुंठ लोक में जाकर के विराजमान होता है। कहते हैं कि इस व्रत को रखने वाला जो मनुष्य है वो एकादशी की रात्रि में जागरण करे और जनार्दन भगवान का पूजन करे। ऐसा करने से सभी पापों से छूट करके परम गति को प्राप्त होते हैं जो भी ऐसे प्राणी हैं। इसलिए हे नरदेव, हे राजन, इस कारण पाप और यमराज से डरे हुए मनुष्यों को वरूथनी एकादशी का व्रत करना उचित है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गौदान का फल मिलता है और वे सब पापों से छूट करके भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए 24 तारीख को इस वरूथनी एकादशी का व्रत करके 25 तारीख को पारण करना चाहिए। यदि हो सके तो खरबूजे से पारण करें, अन्यथा अन्न से पारण करना सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ है। 9 बजे तक पारण कर लें और इस व्रत को करने वाला जो प्राणी है वो परम शांति को प्राप्त होता है भगवान की कृपा से। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।